टू द यूट्यूब चैनल द जीके मास्टर। आजकल एक बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा चल रहा है न्यूज में, और वो है इलेक्शन कमीशन की इम्पीचमेंट का। और बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आने वाले एग्जाम में यहाँ से पक्का क्वेश्चन बनेगा। तो 5 बातें ऐसी बताता हूँ इसके बारे में मैं आपको, जो जानना जरूरी है आपके लिए और आने वाले एग्जाम के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं। इलेक्शन कमीशन है ना, जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इसका मतलब क्या है, इसका संविधान में जिक्र किया गया है। ये पार्लियामेंट में कोई स्पेशल एक्ट नहीं आया था इसको बनाने के लिए। इसको ऑलरेडी संविधान जब बना था उसमें इसको बनाने के लिए प्रोविजन हमारा। और वो कौन से आर्टिकल में प्रोविजन है, तो ध्यान रखना, आर्टिकल 324 से लेकर 329 है ना हमारा, यहाँ पे इलेक्शन कमीशन के बारे में जिक्र किया गया है, आपसे अगर पूछे तो एग्जाम में। और ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी तो है, और इसमें मेनली क्या होता है, आज के टाइम पे एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर है और उसी के साथ साथ 2 इलेक्शन कमिश्नर उसके साथ हैं। तो जो इनका अपॉइंटमेंट होता है वो कैसे किया जाता है, अपॉइंटमेंट किया जाता है, इनका एक सिलेक्शन कमेटी होती है, उसकी रिकमेंडेशन पे किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। और सिलेक्शन कमेटी में कौन होता है, तो ध्यान रहे, सिलेक्शन कमेटी में प्राइम मिनिस्टर मिलेगा आपको देखने को, यूनियन मिनिस्टर मिलेगा जिसको प्राइम मिनिस्टर ही नॉमिनेट करता है खुद से, और उसके अलावा जो लीडर ऑफ अपोजिशन है वो मिलेंगे, जो आज के टाइम पे राहुल गांधी हैं। तो प्राइम मिनिस्टर, यूनियन मिनिस्टर और लीडर ऑफ अपोजिशन, तो प्राइम मिनिस्टर नॉमिनेट करेगा, तो आप मान के चलो कि जो इलेक्शन कमिश्नर है अपना, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, वो प्राइम मिनिस्टर की मर्जी से ही बनता है एक हिसाब से देखा जाए तो। आज के टाइम पे एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर है और 2 इलेक्शन कमिश्नर उसको सपोर्ट करने के लिए हैं, ठीक है। ये बात हुई। आगे और बात जानना इंपॉर्टेंट बातें हैं। टेनर कितना होता है, तो इसका टेनर होता है, जो कार्यकाल होता है 6 साल का होता है। उसमें क्या कंडीशन रखी गई है कि 6 साल का कार्यकाल होगा, लेकिन उससे पहले अगर उसकी 65 की एज कंप्लीट होगी, 65 साल की उम्र कंप्लीट होगी, तो वो फिर वो काउंट किया जाएगा, ठीक है। तो ये 2 कंडीशन होती हैं। इन केस ऑफ रिमूवल, अगर चीफ इलेक्शन कमीशन को हटाना हो, जो इंपॉर्टेंट बात मैं करने जा रहा हूं अभी, अगर उसको हटाना हो तो उस केस में क्या होगा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और जो सुप्रीम कोर्ट का जज होता है ना, न्यायाधीश होता है, उनके लिए एक ही प्रोसीजर होता है, तो दोनों एक ही वे में हटाए जाते हैं। वो कैसे हटाए जाते हैं वो ध्यान से सुनो। प्रोसेस क्या है इसको हटाने का, तो ध्यान रहे, प्रोसेस है, एक स्पेशल मेजोरिटी चाहिए हमको, दोनों हाउस है जो पार्लियामेंट के, लोकसभा और राज्यसभा, वहां पे स्पेशल मेजोरिटी चाहिए। अब ये स्पेशल मेजोरिटी क्या होता है, तो ध्यान से सुनना मेरी बात। स्पेशल मेजोरिटी होता है 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। मतलब क्या है कि लोकसभा और राज्यसभा के जो मेंबर है ना, वो जितने लोग प्रेजेंट है और वोट डाल रहे हैं, उसकी 2/3 मेजोरिटी को उसको हटाने के लिए वोट डालना पड़ेगा। मतलब हर 3 में से 2 लोगों को इंपीचमेंट के पक्ष में वोट डालना पड़ेगा, और ये प्रोसेस होता है, और इसी को बोलते हैं स्पेशल मेजोरिटी। कौन हटा सकता है, ध्यान रहे, अगर रिकमेंडेशन आई लोकसभा और राज्यसभा की हटाने की, तो फाइनल डिसीजन तो प्रेसिडेंट का ही होगा। तो अगर आपसे पूछे तो हटा कौन सकता है, तो फिर उसका आंसर क्या होगा, प्रेसिडेंट हटा सकता है। लेकिन रिकमेंडेशन आएंगी आपकी दोनों हाउस की, लोकसभा और राज्यसभा की। किस बेस पे हटाया जाएगा भाई चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, तो उसको हटाने का जो बेस है ना, ग्राउंड है, वो है मिसबिहेवियर या इनकैपेसिटी। मतलब उसका मिसबिहेवियर रहा है या फिर इनकैपेबल है अपने ऑफिस को होल्ड करने के लिए। तो ये सारी बातें हैं, ध्यान रखना, एग्जाम के परस्पेक्टिव में बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और आजकल तो एक हॉट न्यूज है ये, तो ध्यान रखना आपको ये, ठीक है।